अभी तुम्हारी 20-21 साल की उम्र है। हम्म? इतनी कच्ची उम्र में शादी हो गई तुम्हारी। सब कोई तुम्हें अपनी अपनी तरफ नोच रहा है, तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। किसी कारण से तुम्हें भगवान ने भेजा हमारे पास बेटा। अगर तुम हमारे पास नहीं सुधरी और तुम्हें समझ में ना आया तो फिर तुम्हारा समझ लो भविष्य अंधकार में है। और तुम में इतनी क्षमता भी नहीं है कि तुम समाज से लड़ लोगे। ये भी बता दें, हम तो लड़के निकल गए और वापस समाज के बीच में आ गए, क्योंकि हमारी सारी सच्चाई समाज के बीच में आ चुकी है कि हम कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं। सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? पति को छोड़ा, सोनू के साथ रही। सोनू भी तुम्हें अपनी नक्शे कदम पे चलाना चाहता है, काबू में रखना चाहता है। फिर तुम ये भाई साहब के चक्कर में हो। तुम कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही हो, तुम्हें करना क्या है? मुस्कान है वो तो अपनी तरफ तुम्हें नोचे पड़ी है। हाँ, मुस्कान तुम्हारे लिए नुकसान है ही, हम समझ गए। हाँ। इतनी देर से हम समझ गए हैं कि तुम्हारी बर्बादी का कारण है क्या। जब जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना तो इंसान तरक्की में नहीं नर्क में जाता है। और हम जिस नर्क से निकले हैं ना वो हम सब जानते हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? अब जो बोलेंगे मैं वही हम तुम पहली चीज़ तो तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हें इरफान के साथ रहना है, सोनू के साथ रहना है कि अपने हस्बैंड के साथ रहना है? आप बताइए, मैंने सब अरे मैं अभी तुम्हारे बारे में हमें इतना कुछ पता ही नहीं चला कि मैं अब क्या करूँ। अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? हाँ, अब तुम 1 महीने मेरे पास रहो, फिर बताते हैं हम कि क्या है क्या नहीं, ठीक है? अभी तुम भड़बड़ाई हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही और ना आएगी, ठीक? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारी मना दशा हम सब अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक? तुम सुनो, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम अपने बिटिया का पालन पोषण कर सको, ठीक? हाँ या ना का जवाब दो। कर सकती हो? नहीं कर सकती। तुम इतना खर्चा कैसे उठाओगी अकेले? तुम कह रही हो ना कि बच्ची को लेके मैं अकेले रह लूँगी। कैसे रह लोगी तुम? क्या करोगी बताओ? नहीं रह पाएगी। अरे बड़ी हो जाएगी तब भी तुम्हें दिक्कत है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, अकेले छोड़ नहीं सकते इनको, ठीक? जीवन बर्बाद होने से बचाना है। मेरे ये की समझ में आ रहा है कि मैं किसी को धोखा करूं। और जो है सो वो भाई है जिसका नाम चल रहा है, अब उसका नहीं दे। पति का नाम? पति का नाम चलाना है? वही चल रहा है अभी, वही चलना है। पति से बात होती है? क्यों नहीं करती? क्यों छोड़ा तुमने पति को, ये बताओ? बस मैंने आपको बताया नहीं तो वही कारण था उसका। अरे वो 10 जगह मुंह मारे यार, आता तो है घर तुम्हारे। आता तब फिर तुमने क्यों छोड़ दिया पति को? जब वो चाहे 10 जगह 20 जगह 100 जगह मुंह मारे, आदमी जात है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें ये कदम उठाना चाहिए। अब तुम पति को छोड़ के तुम सोनू के पास रही, सोनू को छोड़ के भी यहाँ इरफान के साथ रही, क्या ये अच्छी बात है? अरे इज्जत से घर पे रहती, अपनी बिटिया जात है तुम्हारे पास, हैं? बड़ी होगी लोग उस पर भी नियत डालेंगे। बहुत बच्ची है वो, तो क्या हुआ? जमाना अभी तुमने देखा कहाँ है? कोई नहीं छोड़ता यहाँ, बाप तो छोड़ नहीं रहा अपनी औलाद को। न्यूज वगैरह नहीं देखती हो क्या? देखो, आंखें खुलेंगी तुम्हारी। और तुम अपने पति का नंबर दो हमें। अभी नहीं कह रहे हैं कि तुम पहले डिसीजन ले लो, तुम्हें करना क्या है।
लेकिन तुम हमारे पास आई हो तो हो सकता है ईश्वर ने किसी मकसद से भेजा हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मैं यही जानती हूँ कि अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। तुम एक सेकंड, तुमने क्या कहा? मुस्कान के यहाँ तुम रही हो 10 दिन, तुमने उसका पूरा खर्चा उठाया। मेरे पास तुम कल से हो, क्या मैंने किसी चीज़ के लिए तुमसे कहा? भाई मेरे पास अगर नहीं है तो तुम्हें अपने खर्चे स्वयं उठाना है, ठीक है? मैंने अपने लिए तो नहीं कहा कि हाँ मेरे लिए भी ये मंगा दो वो मंगा दो, ठीक है? तो बस यही फ़र्क है हम में और दूसरों में। मैं समझ रही हूँ ना आंटी, ठीक, मैं कल ही समझ रही हूँ। भैया ने कितना कुछ कहा कि भाभी ये बता दीजिए सब्जी क्या लाना है, ये क्या लाना है, आटा लेना है। मैंने कहा अभी कुछ नहीं लाना, पहले मैं तुम्हें समझ तो लूँ कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो लालच में आके मैं भर लूँ सामान, तो 2 दिन में चली जाओ, तो हम मौज उड़ाए, तो वो मेरी आदत नहीं है। मैं जो बोल दूंगी हमें तो हराम वो का मान खाना लेगा। कभी नहीं आया, लेकिन हम ये चाहते हैं, देखो तुम्हारी अगर भी 21 साल की उम्र है, बच्ची बिट्टी है, दुनिया ये समाज जीने नहीं देगा तुम्हें, ठीक? हमारे बराबर लड़ने की क्षमता नहीं है तुम्हें कि तुम लड़ लोगे, क्योंकि तुम गलत हो, ठीक हो कि नहीं? मेरी यही गलती है कि मैं बस अपने मन से करूँ। हाँ, तुमने गलती की है, तुम गलत हो, इसलिए ये समाज बिल्कुल साथ नहीं देगा तुम्हारा। हमको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, अब जाकर सिर्फ अपनी सच्चाई के बल पे मुंह तोड़ जवाब देते हैं और लोगों का मुंह बंद है, ठीक है? और तुम्हें वो क्षमता नहीं है कि तुम कर लोगे। और अपने भविष्य तुमने बर्बाद किया है, बिटिया का भविष्य ना बर्बाद करना। बिटिया है अभी, औरत जात है वो, चाहे 21वीं सदी आ जाए चाहे 50वीं सदी आ जाए, औरत की जात नहीं बदलने वाली, ना उसका शरीर बदलने वाला, समझ गई? हाँ, कल भी नोचा गया, आज भी नोचा जाता है और आगे भी नोचा जाएगा। शांत मन से रहो, भड़बड़ाओ नहीं। मम्मी पानी पीना है। सोनू से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मम्मी बोतल कहाँ है? बात करना बंद करो। मम्मी बोतल। ये इधर रखिए। पैसा देता है सोनू तुमको? पैसा भेजता है? हैं? नहीं भेजता? मैं उससे नहीं मांगता, क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती थी, तो उससे मांगती। मैं नहीं मांगती। तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, अगर पैसा नहीं मांगना चाहती हो तो वो तुम्हारे ऊपर दबाव भी नहीं बना सकता। हम तो बस यही कहेंगे, देखो ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेजा है, अपना जीवन बना लो बेटा, वरना ऐसे शोषण का शिकार बनोगी कि न रोते बनेगा न हंसते बनेगा। हमारे अपनों ने हमें बर्बाद किया, बाहर वालों में इतनी क्षमता नहीं होती है। डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हारे बारे में पता चला कि हाँ तुम तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो हम भी एग्री हो गए कि चलो ये भाई भी मैंने ये भी ठीक कहा है। था कि चलो ठीक है तुम कुछ भी करो, लेकिन मतलब ऐसा मत करो कि जो बिगड़ जाए, बने ना बात, मतलब ऐसा मत करो। किससे तुम कहा मुझे था? मारो मत, इसके पापा से मैंने कहा था तुम मारो मत मुझे, किसी के कहने पे मत मारो। अच्छा अगर ये मेरी बताओ, गलती वो गाड़ी है- चलाते हैं तो कितने दिन तुम्हारे पास रहे? कभी कभार आती थी। कभी कभार आते थे ना, रोज तो नहीं रहते थे। नहीं तो ठीक है, उसने अगर साल में महीने में मार लिया तो क्या हो गया? नहीं, जब मतलब कभी कभार गाड़ी जैसे वो हुई बरसात हुई अभी बीच में, जब ये हुई नहीं थी तो इससे पहले 7 महीने गाड़ी में रहती थी।
तो 7 महीने रुके थे, ना कमाना ना कमाना कुछ नहीं, तभी से बिगड़ गई और ज़्यादा। फिर रोज़ मारने लगे, रोज़ वो करने लगे। अब घर का जितना था सब उनको दे दिया। 3 बाल्टी अरहर रखी थी, उसको बेच दिया। 3-3 बोरी बेच दिया। सरसों, चना, अरहर सब बेच दिया। मतलब साल भर के खाने के लिए था हम लोग को, सारा बेच दिया। मेरे हिस्से में जो मिला था, मेरी सास मतलब हमारे घर खेत में जो मिलता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक मेरी सास लेती है आधा और आधा मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरी सास के लिए पढ़ती थी तो वो अलग हो जाती थी उससे। तो फिर मैं आधा ले लेती थी उससे, आधा वो अपना रख लेती थी। तो ये जो मेरा हिस्सा था तो झगड़ा हुआ था और 2 बच्चे थे मेरे हैं, तो उनको लेकर मैं कानपुर चली गई थी। 2 बच्चे कौन कौन थे? एक लड़के थे, एक लड़का, एक लड़की, और ये ये तीसरी है। 2 बच्चों को तुमने छोड़ दिया। हाँ। तो उस समय तुम झूठ बोल रही थी कि वो बहन की लड़की है। हाँ, मेरी बहन के साथ शादी हुई है इसकी। हाँ? हाँ, हमारे 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद है कर रहा है इसका बाप। मतलब तुम्हारे साथ शादी की है फिर? पहले बहन के साथ की थी मुझसे, मेरी बहन ने मुकदमा लगा दिया इसको। मतलब तुम्हारा वो जीजा है? हाँ तुमने जीजा के साथ शादी करी है? हाँ, अब ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है। तो वो कौन सी कास्ट है? अपनी अपनी कास्ट है, सिंह ठाकुर है वो भी है। हाँ। अच्छा। और सोनू भी अपनी ही कास्ट है। जब वो नहीं, अपने सोनू ही का है, तो कोई मैटर ही नहीं बनता जब तुम्हें उसके साथ रहना नहीं है। तब सोनू का मैटर क्लोज करो और ना ही उससे मतलब रखो, ठीक? हाँ, अब आगे बताओ। अब इनका और अपने हस्बैंड का कंपैरिजन करो। जब सोनू से मतलब नहीं रखना तो उससे बात क्यों करती वो हो? मेरी बहन बोलती है हम्म। कि उसको छोड़ दे और मुझे रख। तुम्हारी बहन कहती तुमको छोड़ दें और मुझे रख। अगर वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। तो तुमने अपने जीजा से भाग की शादी करी? अच्छा, तो गलती तुम्हारी है, तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद किया। तुमने अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद किया जब जानती हो कि वो शादीशुदा है, मेरी बहन उस घर में है। तुम्हें उसी बहनों ने से चलाया था, उसी की मर्जी थी पहले, उसी की मर्जी से सब कुछ हुआ। और मेरी मम्मी की बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए मैं मम्मी से नफरत हूँ। जब भी कभी कभार बात करती थी जब मैं थी वहाँ, तो हमेशा गाली करती थी। तो मम्मी एग्री हो गई थी क्या? ये मम्मी के सब काम नाम नहीं, मेरी इतनी छोटी उम्र में सब कुछ नहीं है, इसलिए मैंने मम्मी ने किया क्या ये तो बताओ ना। कौन सा यहाँ कोई और कौन ऐसा मतलब कौन सी माँ है वो जो कर सकती है? क्या किया? मैं इसीलिए सारी बातें किसी से खोलती नहीं अपने घर बारे में। नहीं बताओ ना। मतलब कोई होता है, देखो घर पे ऐसा कोई होता है। मैंने पहले कह दिया, हर पूरी गलती लड़की की नहीं होती, कहीं ना कहीं मम्मी लोगों घर वालों की भी बताया था गलती। कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है बहनों। हाँ बहनों, इसको मत यहाँ बुलाया करो। तो अच्छा। मम्मी मेरी नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी। हाँ, तब मेरी बड़ी लड़की थी वो मेरे पेट में आ गई थी, इसलिए मैंने ये कदम बढ़ाया। अब तुमको बताऊँ मैं अपने बारे में? मेरी बहन भी शामिल थी, मम्मी की डेथ की बार बता रही हूँ, ठीक है? ये लोग मुझसे इतना चढ़ते थे इसलिए कि मैं एक कामयाब पर्सन थी, ठीक है? मेरे पास न काम की कमी थी, न शौहरत की कमी थी। और फिर मेरी बहन को मुझे तरस आती क्योंकि उसके बच्चे नहीं हुए, इसलिए कि चलो ठीक है। अरे तो तरस आ रही थी, तुम किसी और से बच्चा पैदा करके दे देती, अपने तो शादी करती कहीं। तू आजा, मैं भी तेरे साथ रहूंगी, तू आजा, मेरे 3 हैं तो एक तू ले ले, एक ले ले, आराम से रहे। तो बस बोलती है कि उसको भड़का दिया, उसके पापा को भड़का दिया कि उसको दो और चाहे उसको मार दो या तो उसको घर में डाल दो, कुछ भी कर दो, उसको घर से हटा दो। हाँ, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सुमन। उसका नंबर था मेरे पास, मैं आपको बात करा देती, लेकिन सोनू ने पूरा मोबाइल डिटेल मार दिया।
अरे तो तुम्हारे घर से तो पता चलेगा नंबर ये करना आज कल जा रहे हैं, दीदी ने बुलाया है हाँ। ये छोटी वाली ने, तो जैसा ये सब है ना तो झाड़ फूक कराने जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे जाना है, 10 बस है, टिकट बस हो गई थी। क्या हो गया तुम्हारा? ये है कि मतलब अंदर का जो काढ़ा है, तुम कहीं जाया ना करो ये झाड़ हम कहीं नहीं जाते, हाँ। हमको कहा गया है, हाँ। मतलब दीदी ने कहा है कि बैठक होना है ना उधर 14 को 15 को बैठक होना, तो उधर झड़वा देंगे, आराम से हमारा हो जाएगा, मतलब अब फिर चले आएंगे आराम से दिवा के देंगे, रक्षा बंधन को चले जाएंगे। ये करवाने जा रहे हैं। अभी हमने कम से कम 7-8 की बालू फुलगई में डाली उससे, अभी फिर जाना है रिक्शा चलाने, रिक्शा मैं चला लेता हूँ, बालू डाल लेता हूँ। अभी कम से कम उतने के बाद 4,500 की खरीदी है, 450 की ऐसे कुछ खरीदी है, और 900 की डाली है, 900 की डाली है। अभी फिर डालने जाना है, वो कह रहा कि थोड़ा सा घूम फिर आओ, मतलब फिर अभी चलते हैं गाड़ी, रिक्शा चार्ज नहीं होगा, नया रिक्शा पूरा उठाया हूँ, देख रहे हैं और अभी फिर देखो शरीर हमारा इसी तरह है, खाली का है कि दुनिया रहती कैसे होगी। मैं सो गई थी तो थोड़ा सा लग गया था मुझे, पापा का सब लोग आए थे, चाचा आए थे, मेरे पापा आए थे, और छोटे वाले आए थे, अगर भी आए थे, थोड़ा सा जैसे ऐसे मैंने टीवी में जैसे परमिशन ले ली थी बजाने के लिए, मैंने कहा तो मैंने कहा 10,000 इधर से मिले मुझको, 10,000 मैंने इधर लगाया, 10,000 इधर लगाया, और मुझको परमिशन मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए रात को। तो अभी 84 की जो है, अरे चलो ठीक, अभी उधर से हमको पैसा नहीं मिल रहा, अभी उधर से कार्ड उठा दो। हमारे पास बहुत कार्ड है, हमारे पास बहुत कार्ड है, डालेंगे सब कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब, तो हम झूठ नहीं बोलते, हम तो समझ हम झूठ बोलते नहीं, दिखाई सकते कभी नहीं बोलते। हमको देखने की जरूरत, अरे हमको क्या करना है यार, तुम जो है ये देखो मेरा आधार कार्ड, फालतू की बातें लेके तुम चले आते हो, फालतू की बातें। अरे हम मतलब ये नहीं आए हैं, ये देखिए पानी अच्छा है, खूब काम करो बढ़िया। ये देखो 10,000 में पानी डालते हैं रोज, 10,000 में लाजन में फेंकते हैं, नहीं, 10,000 में रोज पानी डालते हो। मतलब रोज ऐसी बात नहीं है, मतलब मेरे का मतलब 10वीं लाज में डालते हैं पानी। अच्छा 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 तो उसका परमिशन हम लेते हैं, अच्छा अच्छा, पानी इससे में जैसे लाद के गए काउंटर, जैसे काउंटर चलो अच्छी बात, बहुत बढ़िया। वही पानी उसकी ये उसका नंबर है, हाँ। उसने दिया था, कहा था जब भी ज़रूरत हो तो हमारे लाद देना, हम जैसे स्कूटी दे दिया था तुम लोग लाद के अपना जो पेमेंट है तो ले लो, वो ही ने काट दिया था, उसका काट दिया। और ये अयोध्या जी का टिकट कल हम वहाँ तक सूरत तक घूम के आए, इससे कहाँ भी भगवान सामने आने हाँ जाओ उधर बैठ जाओ, जाओ हमको नंबर वहाँ से मिला, जो टीटी नहीं था उधर जो परेशान कर रहा था ट्रेन में, वहाँ से हमको यहाँ का नंबर मिला, मामला ये कहा है 2,000 जमा करो, 10,000 उठाओ लेंगे, सोना चांदी की दुकान है काबुला चौराहे के पास, ये बाजार है, हाँ 1,000 रुपए दो, 2,000 नहीं 2,000 जमा करो, 10,000 निकालो दोगे, ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है, ये देखो मैंने तुम्हें चढ़ा दिया, इसका नंबर भी है, सब मैंने चढ़ाया है, मैं झूठ नहीं बोलता, सब चढ़ाया है। 2,000 जमा करो, 10,000 निकालो, गड्डी की गड्डी, ये बड़ी बड़ी गड्डी मिलती है, भैया ले ले भैया, गड्डी गड्डी ये तो मिलती ले ही है। लेंगे, बैंक में जाएंगे, PCI बैंक में जाएंगे, तुम लोग बड़े आदमी भैया, फ्री का खाते हैं और काम वही करते हैं। दवाई तो बुद्धि भ्रष्ट है, फ्री का जो खाता है। हमारी अम्मा ने देखा है, बुद्धि ठीक करनी है तो मेहनत का खाया कर। वही मेहनत का ही खाते हैं, फ्री का नहीं खाते, हाँ। मेहनत ही करते अभी हैं। क्या कह रहा था? अरे मैंने ऐसे कह दिया है, ऐसे कैसे कह दिया? मेरी कितनी साल उम्र है पहले ये बताओ। अरे मुझे क्या करना है जी, ब्याह कर बहू लेके आ। अरे बहू वैसे जब फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो, अच्छा। इनके बहन के साथ हो रही है शादी, पुलिस में है, और बता फोटो डाल के हमेशा करते हैं, फोटो डाल करते हैं। ये कहीं बाहर चला जाता है जब कमाने, तो ये पागल हो जाता पागल नहीं होते हम, थोड़ा सा मतलब हमारे दिमाग अपसेट हो गया है, हम जा रहे हैं थोड़ा सा दवाई करें।
हाँ ठीक है जाओ। दीदी क्या जा रहा है, मतलब ग्वालियर झांसी ये सब नहीं जाना, खाली उनको डलवाने जाना, बाकी हमारा ये सब जिम्मेदारी थी।